Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। जब कच्चे तेल का रेट कम था तो इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिकता था। उस समय गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल का रेट कम नहीं किया। आज कच्चे तेल का भाव ऊपर हो गया है तो स्वाभाविक बात है अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये रेट बढ़ा दिए हैं। और बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले हैं जो कस्टमर को एक लुभाना देते हैं, उनको एक ऑफ़र देते हैं। वो अपने पेट्रोल पंप के सामने लिख देते हैं कि डीजल सस्ता है। मैं इस वक्त नोएडा में हूँ और नोएडा में कई पेट्रोल पंप मालिक जो लिखते हैं, दिल्ली में लिखते हैं कि नोएडा से सस्ता डीजल दिल्ली में, और नोएडा में लिखते हैं कि दिल्ली से सस्ता पेट्रोल नोएडा में। तो ये खेल इनका बहुत चल रहा है और कस्टमर के ऊपर जेब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आइए मैं कुछ कस्टमर से बात करूंगा कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल से कितना इनके जेब पे फ़र्क पड़ रहा है, इसके बारे में। भैया, पेट्रोल का रेट और बढ़ गया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या बोले भैया, सरकार तो ले ही रही है। सरकार तो पैसा कहीं रखा है, इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, कहाँ तक करेगा पब्लिक, ये बताओ। पेट्रोल डलवाने में आदमी मर जाता है। तो आपके जेब पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी, इतनी सैलरी नहीं जितना आपका पेट्रोल में लग जाता है। तो आपको लग रहा है कि आप ये सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, सरकारी करना पड़ेगा। पहले आप कितना खर्चा करते थे पेट्रोल पे? पहले सर मेरा 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली जाता था, अब मेरा 4 से 5 हज़ार जाता है मंथली पेट्रोल में। बिल्कुल। और आज से डीजल का भी रेट बढ़ गया, पता है आपको? हाँ सर, डीजल का सबका ही बढ़ रहा है, तो डेली ही बढ़ा रहे हैं डीजल पेट्रोल दोनों का। डेली प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम काफ़ी है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं सर, मार्केटिंग जॉब है मेरी। मुझे तो दिन भर मार्केट में चलना होता है, पेट्रोल कहाँ तक करवाएगा बताइए। पेट्रोल बढ़ गया है, अपना ऐसी तैसी में जाओ, इलेक्ट्रिक वाहन ले लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है पेट्रोल की, चाहे कितना भी बढ़े। अच्छा, अभी तो इलेक्ट्रिक वाहन आ गया मार्केट में, पर इतना कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है, कामयाब है तभी तो लेके आए उसको। कामयाब क्यों नहीं होता तो लेके ही नहीं आते। नहीं, आप पेट्रोल और डीजल के बारे में बताइए कि अभी क्या आपके जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जेब पे फ़र्क सर 0 से पॉइंट पैसों से बढ़ाते हैं तो दिक्कतें तो एक साथ वो पब्लिक पे ही आती है ना सारी चीज़ें। और बेरोज़गारी ऑलरेडी इतनी है कि उसको लग रहा है कि आप बाइक छोड़ के और बस में जाना पड़ेगा। बस में हम जा नहीं सकते क्योंकि टाइम की भी बचत होती है, इसलिए बाइक से ही जाना पड़ता है। बस में नहीं कर सकते हम लोग, ये भी मजबूरी है हमारी। क्या नाम है सर आपका? पीडी पांडे। अरे पानी बताइए, पेट्रोल का और डीजल का दोनों का आज रेट बढ़ गया है। तो आए दिन बढ़ रहा है, इसमें क्या कैसे हम तो कुछ ही कह नहीं सकते। हम तो गवर्नमेंट की उस पर चल रहे हैं, उसके बाद ऐसा कुछ कर नहीं सकते हम कि गवर्नमेंट से आर्जू कुछ करें ऐसी। गवर्नमेंट से हम लड़ाई नहीं ले नहीं सकते, उससे क्या है, वो तो करना है। वो जो बढ़ाएंगे हम करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा हमें। आपको रेट पता ही क्या से क्या हो गए हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, इस पर कुछ नहीं है। जीएसटी लागू नहीं करते हैं ये लोग, जीएसटी लागू करें तो आ जाए इस पर ठीक ठाक। यही कहना चाहता हूँ, इससे क्या कहूँ आपसे। तो सर जेब में क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर। जो पेट्रोल पहले महीने में 3,000 रुपये का था, अब 5,000 रुपये का लग रहा है। कितना फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ गया। हमें क्या कह सकते हैं। और डीजल का भी रेट बढ़ा दिया। डीजल का भी रेट बढ़ गया है। डीजल का तो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन जो ट्रक वाले हैं, ये हैं सारे बेचारे, उनके सारा हमारा हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। सब्जी बढ़ गया, इधर बढ़ गया, दाल मसाले सब बढ़ गए, उसी वजह से हो रहा है सारा काम। ये क्या कह सकते हैं इस पर। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब कच्चे तेल का भाव कम था तो इंडिया में फिर भी यहाँ पे महंगा बिकता था, और अभी कच्चा तेल और भाव चढ़ गया है तो इंडिया में स्वाभाविक बात है कि पेट्रोल महंगा होगा। देखो, तो जो कच्चा तेल कम था तब भी इनका ये हाल था, अब बढ़ गया है तब तो हम कहते हैं चलो हो गया थोड़ा सा, ये तो है। लेकिन जो जब घट गया है तो इनको खुद ही करना चाहिए रेट कम, तभी सोचते नहीं इस बारे में कुछ भी है। तब सोचना चाहिए इनको कुछ ना कुछ भी, आप जो है कच्चे तो रेट कुछ कम करें, कुछ नहीं इनका। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतु है। अच्छा ऋतु मैम, बताइए कि आज से पेट्रोल और डीजल दोनों का रेट बढ़ गया जी। तो अब डीजल बॉम्बे में 105 रुपये लीटर हो गया है और पेट्रोल भी दिल्ली में 103 रुपये हो गया है जी। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा कम किया जाए इसको, क्योंकि आम आदमी को नुकसान तो होता ही है और परेशानी होती है। बाकी जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है, बढ़ाएं नहीं, अगर नहीं कम कर सकते एटलीस्ट बढ़ाएं नहीं। थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। तो बढ़ता है तो दर्द होता है, क्योंकि उतने हिसाब से हम ना तो पैसे बढ़ते हैं ना तनख्वाह बढ़ती है, तो थोड़ा परेशानी होती है। अच्छा मैम, जब कच्चे तेल का रेट कम था तब भी इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर था। अब तो कच्चा तेल का भी भाव ऊपर हो गया है, तो इनको गवर्नमेंट को कच्चा तेल जब कम बिकता था तो इनको कम करना था रेट, तब भी नहीं किए। देखिए, ये आप और मैं हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें ऊपर से डिसाइड होती हैं। गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आई सपोज कि वो लोग जानते होंगे कि हमें इतनी परेशानी हो रही है, हो सकता है वो ना कम कर पा रहे हो। पर मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। एटलीस्ट पेट्रोल और डीजल के दाम नॉमिनल रखने चाहिए, बाकी और चीज़ों में बढ़ा दीजिए जो लग्जरी की चीज़ें हैं, जो सबके यूज़ की नहीं है। जैसे गैस में भी कम होना चाहिए, जो खाने की किचन वाली गैस होती है उसमें भी कम होना चाहिए। बाकी जो अब इसके बीच में क्या है, क्या सिचुएशन है, आई डोंट नो। आपके जेब पे क्या फर्क पड़ रहा है? जेब पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। संजीत कुमार। अच्छा संजीव कुमार जी, हाँ जी। अभी क्या ग्राहक कम हो गए हैं क्या? पेट्रोल डलाने कम आ रहे हैं क्या पेट्रोल पंप? हाँ, थोड़ा महंगाई वगैरह भी हो गया है, लॉकडाउन की वजह से भी बहुत कम है, अभी मार्केट डाउन है इसीलिए, और रेट का भी अंतर है। हमारे यहाँ भी डीजल सस्ता है, पेट्रोल थोड़ा महंगा है, इसकी वजह से। मैंने देखा आपके पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा है कि डीजल नोएडा से सस्ता। ये कितना पैसा डीजल ऐसा है कि पर लीटर 60 to 65 पैसा, 60 to 65 पैसा पर लीटर, ये जो है सो चीप है नोएडा से, यूपी के अपेक्षा हमारे यहाँ डीजल। तो एक मतलब नया तरीका है आप लोगों का बिजनेस करने का? नहीं, कोई ऐसा नहीं। जब रेट जब हमारे यहाँ ऑलरेडी सस्ता है तो हम कस्टमर को बताना चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ और आपको हम चीप दे रहे हैं डीजल नोएडा के अपेक्षा, क्योंकि हम क्वालिटी भी देते हैं और क्वांटिटी भी देते हैं। तो मैं जब भी नोएडा जाता हूँ तो वहाँ लिखा है पेट्रोल सस्ता। हो सकता है वहाँ पर, चूँकि डिफर तो है, 1-2 रुपये ज़्यादा वहाँ पर एक से हमसे प्राइस जो है उनका थोड़ा लो है, जिसकी वजह से पेट्रोल वहाँ पर सस्ता है, उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। हमारे पास डीजल सस्ता है, इसीलिए हमने डीजल सस्ता का बोर्ड लगाया है। अच्छा एक बात बताइए, कोविड से पहले आप लोगों का सेल कितने लाखों का होता था और अभी कितना हो रहा है? बहुत कम, अभी 1/4। मतलब लोगों के पास अब नौकरी नहीं है, इसलिए लोग नौकरी नहीं है। लॉकडाउन को एक बार लॉकडाउन के वजह से भी हो गया, कोविड चल रहा था महामारी, जिसकी वजह से लोग घर से निकलते नहीं थे, और जो लोग काम भी करते थे तो बहुत सोच समझ के आते थे, तो धीरे धीरे बूम अप हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जहाँ पे वर्ल्ड में जहाँ कच्चे तेल का भाव कम था तो इंडिया में पेट्रोल महंगा था, तो अभी क्या कि अब कच्चे भाव और बढ़ गया है, तो फिर भी पेट्रोल और महंगा होने का स्वाभाविक बात है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में है, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 बजे प्राइस चेंज होता है ओवर ऑल इंडिया। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो उनका जो रेट है उसके वजह से यहाँ पर वो सेट किया हुआ है, क्योंकि 6 बजे ऑटोमेटिक प्राइस चेंज होना है। प्राइस चेंज होता है, प्राइस अगर रेट अगर बढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो, लेकिन 6 बजे टाइमिंग दिया हुआ है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो प्राइस चेंज, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, आपके जैसे कोविड आया था तो और स्टाफ निकालना पड़ा था लोगों को? स्टाफ निकालना पड़ा था जो डिलीवरी होता है, कैशियर? हमने कोई भी स्टाफ को नहीं निकाली है। हमने जितना हमारे पास एम्प्लॉई काम करते थे, मैंने उनको बेहतर सुविधा दिया है, और उनको घर बैठे मैंने पैसा भी दिया है उनको, चूँकि आप कम से कम संख्या में आवें, आप स्वस्थ रहें। मैं उनको हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉई है। अगर कोरोना कोविड से अगर कुछ भी अगर है, परेशानी है, तो हमारे पास एम्प्लॉई काम कर रहा है, तो मेरा काम है देखना, इसलिए हमने किसी को निकाला नहीं है, हमने सपोर्ट किया है। और फिर अभी हट गया लॉकडाउन वगैरह, तो फिर से धीरे धीरे वो लोग को बुलाना शुरू कर दिया हमने, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं सपोर्ट किया है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, इसलिए हमको पब्लिक पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर हमारे पास पॉइंट पर लड़के नहीं होंगे तो हम सेल कैसे कर पाएंगे, पेट्रोल हो या डीजल हो या लुब्रिकेंट जो भी हो। मैम आप पेट्रोल भराने आई हैं? ये अच्छा, जेब पे क्या फर्क पड़ रहा है आपके? अभी पता चला 103 हो गया। मैं बल्कि यूपी से आती हूँ, यूपी में इससे सस्ता मिल रहा है ना।
ये कहाँ हाँ दिल्ली से तो सस्ता ही है यूपी में। अच्छा मैम, जहाँ पे पूरे देश में हाँ जब कच्चे तेल का भाव कम था तो इंडिया में पेट्रोल महंगा बिकता था, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो अरे कच्चा क्या तेल और बोलेंगे हाई हो भाई, गया। सरकार तो मतलब लूट रहे और क्या है सरकार तो लूट ही रहे और क्या कर। अच्छा मैम, पहले आपके जेब में मतलब कितना खर्चा था महीने का, अभी कितना हो गया है पेट्रोल? अभी जब मैं गाड़ी ली थी 8 साल पहले 60 से कुछ ऊपर था, अब 8 साल में 100 से ऊपर हो गए, मतलब कितने हो गए, डबल ही हो गए ऑलमोस्ट, है क्या नहीं? तो मतलब पेट्रोल से अब बुरा हाल है। पेट्रोल ही तो कभी अभी मैं तो पेट्रोल ही भरती है, अब डीजल तो थोड़ा कम ही है वैसे तो। अच्छा मैम, इस पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगा है, नोएडा से सस्ता डीजल, हाँ। इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं वही पूछ रही थी इनको ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ये तो मतलब कस्टमर का लुभावना है कि आप देखिए और आइए, इसलिए हाँ बॉर्डर पे है। हाँ वो ये कह रहे कि डीजल कम है, डीजल कम है, पेट्रोल तो महंगा ही है यूपी से। क्या नाम है सर आपका? रत्नेश कुमार। अच्छा कुमार जी, बताइए, अभी पेट्रोल यहाँ पर 103 रुपये है, हाँ 95 पैसा, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ ही रहा है, आदमी कैसे भी चला ही रहा है, चलने वाला तो है नहीं लेकिन चला रहा है कैसे भी बीच गाज के। इस पर मतलब वो करना चाहिए सरकार को, क्यों इसी पे ज़्यादा वो इसी से चलता है बाइक, पेट्रोल से गैस का ये सब महंगाई देख ही रहे हैं 900 का सिलेंडर हो गया है। आपके जेब पे कोई फर्क पड़ा? हाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, घर भी नहीं चल पा रहा है, इतना महंगाई हो गया, लेकिन कैसे भी चला रहा है आदमी, इधर के उधर करके उलट पलट करके चला रहा है। पहले आप कितने 100 का तेल डालते थे महीने में, अब कितना डालना पड़ रहा है? अरे अब तो बहुत पहले काम चल जा रहा है लेकिन अब नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा। अब क्या कहा जाए। ऐसे तो सरकार तो सही है कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सब इस पर ध्यान रखे तब तो, लेकिन रख कहाँ रहा है। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ आपका? हैं? सैलरी बढ़ा? हाँ सैलरी है जो तो बढ़ा, थोड़ा बहुत जो हुआ है बढ़ा है। थोड़ा बहुत। हम्म। और अच्छा एक बात बताइए, नोएडा और दिल्ली में हॉर मचा है, पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगा रखा है हाँ दिल्ली में कि डीजल सस्ता, नोएडा से सस्ता। नहीं है, नहीं है, सेम है। सेम है। हाँ और ये क्या अपना बिजनेस करने के लिए लगा रखे हैं? वो ऐसे अपना, वो तो अपना वो है जो, ये सब बात है। पेट्रोल हो या डीजल, सबके जेब पे फर्क पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग गुस्से में भी हैं कि सरकार को कम करना चाहिए। और मैंने दिखाया, बात किया। आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.